और जब नीचे तशरीफ लाए हैं तो मुअर्रिख ने लिखा है कि इमाम लबों को हिला के कुछ कह रहे थे। किसको याद कर रहे थे? अपनी सकीना बेटी को, वो जो 6 साल की रही है? नहीं नहीं नहीं। अपनी बहन ज़ैनब को? नहीं नहीं नहीं। अपने बेटे अली अकबर को? नहीं नहीं। अपने ज़ैनुल आबिदीन को? नहीं नहीं। अपने नाना को? नहीं नहीं। अपनी अम्मी फातिमा को? नहीं नहीं। का फिर किसको याद करते थे? का हुसैन जब घोड़े से नीचे आते थे जख्मों से चूर चूर, तो इमाम कहते थे घोड़े से गिरते गिरते, अल्लाह मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को बख्श दे। इतने जख्मों के बाद हुसैन ने क्या कहा है? अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श दे। आज ये उम्मत कहाँ खड़ी है? ये उम्मत बर्बादी की तरफ जा रही है। ये नौजवान लड़के, इनकी तन्हाइयां बर्बाद है। ये नौजवान क्या कहेंगे? मेरा इमाम फिर नीचे आया है और आने के बाद नमाज पढ़ चुके थे, सजदा करने गया है, शमशीर बकफ कातिल हो खड़ा और कोई रहे सजदे में पड़ा। कहती है ज़मीन करबला इस शान का सजदा खेल नहीं। मेरे इमाम ने सजदे में सर रख दिया है, सजदे में सर रखता है मेरा इमाम। और जब कहता है अल्लाह की हमद बयान करता है तो फरिश्तों से अल्लाह कहता है तुम कहते थे कि तुम काफी हो सजदों के लिए, बताओ क्या तुम ऐसा सजदा कर सकते हो जैसा हुसैन ने किया है? जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते फरिश्तों। एक बाप जब अपने बेटे को दफनाता है तो उसका दिल को क्या गुजरती है तुम फरिश्ते हो, तुमको क्या पता कि एक बेटे को दफन करने के बाद सजदा करना कैसा सजदा है। अपनी बेटियों बहनों की प्यास के बाद सजदा करना कैसा सजदा है। ऐसा दुनिया में सजदा नहीं हुआ कि सर सजदे में है, ऊपर से खंजर चल रहा है। और ये कौन सी गर्दन है? ये वही गर्दन है जिसे मेरे नबी चूम करते थे। ये वही गर्दन है, आज ऊपर से खंजर चल रहा है। शाह अल्लाहु अकबर। उस आखिरी नमाज का आलम न पूछिए। इस्लाम जिंदा कर गया सजदा हुसैन का। सजदे तो सबने किए मगर हुसैन तेरा अलग अंदाज है। तूने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है। इमाम की गर्दन काट दी गई है, अब घोड़े दौड़ रहे हैं इमाम के ऊपर। मगर मैं उन औरतों को भी आओ सलाम कर दूं, अहले बैत की उन औरतों को सलाम कर दूं जिनकी तरबियत सैयदा फातिमा ने की है। आओ सलाम करें उनको कि इधर घोड़े दौड़ रहे हैं लाशों पर, उधर सूरज डूब रहा है, पानी तो है नहीं उन औरतों के पास। उनके पास क्या है? करबला की ज़ैनब के पास सिर्फ मिट्टी है। मिट्टी से तयम्मुम करके ज़ैनब सजदे में चली गई, मिट्टी से तयम्मुम करके सकीना सजदे में है। मैं कहता हूं ऐसी भी कोई औरत नमाज पढ़ सकती है। उधर बेटों की हड्डियों पे जब घोड़े दौड़ते हैं तो चटाक चटाक की आवाजें आती हैं, उधर सजदे में औरतें नमाजें पढ़ रही हैं। ये कौन है? ये नबी के घर की औरतें हैं, ये नबी के घर की औरतें हैं जिन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। ऐ लोगों, मौत करीब करीब है। ये तुम्हारी दुनिया, तुमको जाओ पोस्टमार्टम हाउस पे मुरादाबाद जाओ संभल के पोस्टमार्टम हाउस पे जाओ जा करके देखो कितनी लाशें पड़ी हैं मेरी और आपकी तरह। उन्हें चीरने वाला नहीं है। वो चीरने वाले कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं, कल चीरेंगे। और कल वो चीरते हैं शराब पी करके। अब तो ग्लेंडर चल गया है, पहले तो फाड़ते थे, अब ग्लेंडर से चीरते हैं, पूरा जिस्म फाड़ देते हैं। कौन सी दुनिया में लगे हुए हो? फाड़ देते हैं। हुजूर फरमाते जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गस्साल, तो मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो बोलो। जब वो चीरते हैं और फिर सीते भी कैसे ऐसे करके, बड़ी प्लास्टिक की रस्सी से चीरते हैं पूरा ऐसे करके, तो उस वक्त कितनी तकलीफ होती होगी। मैं तो दिन रात सफर में रहता हूं, बार बार दुआ करता हूं, अल्लाह पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे मालिक। पोस्टमार्टम वाली मौत से कैसी कब्रें तुम्हारे बाप दादे की कब्रें तुमसे कह रही हैं, उनका मरना तुम्हारे लिए काफी नहीं था। कब तक नौजवानों मोबाइलों पे अपनी जिंदगी बर्बाद कहते रहोगे? कब तक तुम गेम खेलने के लिए पैदा हुए थे? नहीं, तुम गेम खेलने के लिए नहीं, तुम तो मेरे नबी की आंखों की ठंडक हो, तुम तो मेरे हुजूर का प्यार हो। खुदा की कसम, तुम मेरे सरकार का प्यार हो, मेरे नबी का प्यार हो। तुमको पता नहीं नादानो कि तुम अपने घर में सोते रहते हो मगर मेरे नबी आज भी अपने मजार में तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं, आज भी दुआ कर रहे हैं। क्या बताओ किससे दिल लगा लिया? आओ आकर के कहें रब हमको माफ कर दे, हम बड़े गुनहगार हैं, हमको माफ कर दे मौला, हम बड़े खतेकार हैं। आओ इस महफिल में आज कहें
एक आखिरी बात बयान करता हूँ और बात को इन सारे बुजुर्गों उलमा के सामने ख़त्म करता हूँ, बात को इनकी बरकतों से बात ख़त्म करता हूँ। बात यह है, किफल नाम का लड़का था, हुजूर फरमाते हर रात नई लड़की बुलाता था, यानी एक नाइट एक लड़की, यानी वो नई लड़की बुलाता था, ढूंढवा के इतने पैसे थे उसके पास, एक रात में एक लड़की की इज्जत खराब करता था। हुजूर फरमाते एक लड़की आई ना तो वो रोने लगी, इसने कहा पैसे नहीं दिए जो मेरी रात खराब कर रही, मूड खराब कर रही, कहा पैसे तो मिले, कहा रोती क्यों है, कहा मैं इस वजह से रो रही हूं, मेरा बाप ना मरा होता मैं कभी ना आती। कहा क्यों, कहा मेरा बाप मर गया, मेरे बहन भाई भूखे हैं और मैं अल्लाह से डर रही हूं, मेरे मालिक मुझे माफ कर देना, मेरे बहन भाई भूखे ना होते तो कभी ना आती। कहा तू अल्लाह से डर रही है, कहा हाँ मैं अपने अल्लाह से डर रही हूं, मेरा रब मुझे देख रहा है, जब मैं सजदे करती हूं तब भी देखता है, मैं तेरे घर पे इज्जत खराब कराने आई हूं तब भी अल्लाह देख रहा है। वो रो के बोली अल्लाह मुझे माफ कर देना, मैं भूख की वजह से ऐसा कर रही हूं। हुजूर फरमाते उस रोने वाली के दिल वजह से उसका दिल धुल गया। आंसू किसी के होते हैं और दिल किसी का धुल जाता है। वो रो के बोली मालिक, ये सजदे में गिर के बोला मालिक एक बार आई थी हाथ भी नहीं लगाया, इतना रोई थी, मैं तो पूरी जिंदगी का पापी हूं, कितनी रातें खराब कर दी मैंने मेरे रब, मैं जानता हूं कि मैं बेकार हूं मगर तुझे तो पता है ना कि मैं गलत रास्ते पर हूं, ठीक है कोई बात नहीं, मैं नादान हूं मगर तू करीम है, मुझे माफ कर दे, अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम कोई नहीं। ऐ मेरे रब, मेरी सांसें मौत की तरफ मुझे लेके जा रही हैं, ऐ बेपनाह ताकतों वाले, अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। ऐ रब, मैं गुनहगार पड़ा हूं, ऐसा रोया। हुजूर फरमाते अटैक हो गया, दिल का दौरा पड़ गया। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। मर गया, सुबह को कोई जनाजा उठाने वाला नहीं आया, इसका जनाजा उठाएंगे बदकार का, खराब इंसान का, पापी का, कोई नहीं आया। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, दोपहर के वक्त में इसके दरवाजे पे बड़े बड़े जली लफ्जों में लिख के गए फरिश्ते, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफले, ये जो किफल है ना इसे अल्लाह ने बख्श दिया है, इसको बख्श दिया है। पूछा ऐ अल्लाह क्यों बख्श दिया, का वो रो दिया था। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब मेरे बंदों से कह दे कि जब ये रोता है ना तन्हाई में और इसका जब एक आंसू ढलक के गाल तक आता है, मैं सारे गुनाह उसी वक्त माफ कर देता हूं, सारे गुनाह माफ कर देता हूं। आओ इस महफिल में तौबा कर लें। तब बताओ जरा, अपनी हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ उठा के हाथ बताओ, उठाओ, कौन कौन इमाम हुसैन के नाम पे गर्दन गिरा देगा? नीचे हाथ कर लें। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, जरा थोड़ा सा काम है, मैं किसी को वो नहीं दे सकता तौफीक, मगर फिर भी वो नौजवान चाहता हूं जो हुजूर के नाम पे गर्दन गड़ा देंगे, दोनों हाथ उठा के बताएं। नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, बस वो नौजवान खड़े हो जाएं इस महफिल में, जो आज से नबी के नाम पे दाढ़ी रखाएं, बस वही खड़े हो सोच समझ के, जो आज से अपनी जिंदगियां बदलें। कोई मदरसे का बच्चा खड़ा ना हो, तालिबे इल्म उनके निसाब में होता है, बाकी खड़े रहे। आप खड़े रहो भाई, खड़े रहें। और कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में 100 शहीदों का सवाब, हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी, ये वही शरीयत है जिसे हुसैन ने बचाया था। ऊपर हाथ कर लें, दाढ़ी रखाने वाले ऊपर हाथ कर लें, मेरे साथ कहें इंशाअल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। बैठ जाएं। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो? कितने लोग हैं जो आज से इरादा करते हैं हुसैन इब्न अली की कसम खाओ आज से तुम्हारी जानें जाएंगी मगर नमाज कदा नहीं होगी। दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी, इंशाअल्लाह दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे, इंशाअल्लाह हमेशा मसलके आला हजरत पे कायम रहेंगे, इंशाअल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दा कराओ। और हजरात मोहतरम आज से अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाओ, कुछ सीखो, कुछ बदलो और माना कि इस चमन को गुलजार न कर सके हम, कुछ खार कम तो कर गए, गुजरे जिधर से हम, और जुल्म और शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, राब्ते तोड़ गया वो सारे आते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। अल्लाह आप हम सबको सलामत रखे। तौबा कर लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी में, इसीलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। आखिर में दुआ गऊँ अल्लाह हम सब के माँ बाप को बख्शे, बिलखुसूस हाजी इरफान साहब, उनकी अहलिया को और हमारे इनके ख़ानदान से जितने लोग गए हैं
उन सब की मगफिरत फरमाए। अभी मुजस्सम भाई की वालदा का करीब में इंतकाल हुआ, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे। अल्लाह मेरी वालदा को शिफा दे, वो बीमार हैं। आप में जो भी इंशाल्लाह बाद में दुआ होगी, आप बैठें। अब शब्बीर बरकाती साहब पढ़ेंगे और मैं आसिफ भाई से गुजारिश करता हूँ कि कुछ अशार आप अच्छे से सुनाएं। और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो ज़रा थोड़ा सा ये तरीका ऐसे अपनाना पड़ता है, थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ता है शुरू में, माफ़ कीजिएगा। कोई गलती हो गई हो, मैं आपका खादिम हूँ, खिदमत करने वाला है। नौकर से गलती हो जाए तो मालिकों को माफ़ कर देना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। व युतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाशाइयों चुन के रख लो इसे, तमाशाइयों चुन के रख लो इसे, तबर्रुक ये धज